हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 10 की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402 के पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की कैटेगरी के अंडर में आने वाला सब्जेक्ट यूनिट नंबर 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड में लास्ट चैप्टर टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है ट्रैक चेंजेस फीचर। स्टूडेंट्स, ये आज के समय में यूज होने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल फीचर है। इसका यूज करके हम बहुत ही आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। क्या है, कैसे यूज करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। और हाँ, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले और समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। इसका टॉपिक है ट्रैक चेंजेस फीचर्स। तो स्टूडेंट्स, बात आती है, टॉपिक का जो नाम है अंडरस्टैंडिंग ट्रैक चेंजेस। हम डॉक्यूमेंट में जो भी वर्क करते हैं उसमें यदि कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, कैसे कंपैरिजन करेंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर के इस टॉपिक में बताया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाई डू मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर नीड ए सिस्टम टू रिकॉर्ड एडिटिंग हिस्ट्री, कमेंट्स एंड रिव्यूअर मॉडिफिकेशंस। जो आज के समय में नए मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर आ रहे हैं और जो यूज करे जाते हैं डॉक्यूमेंट्स को और फाइल्स को तैयार करने के लिए, उनमें एडिटिंग हिस्ट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, किसी भी पैराग्राफ पर कमेंट्स कैसे ऐड किया जाता है, या मॉडिफिकेशंस को ऑथर के द्वारा जो मॉडिफिकेशंस किए गए हैं या किसी अदर यूजर्स के द्वारा जो मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, उनको कैसे रिव्यू किया जाता है, इसमें हम जानेंगे। तो चलिए, बात आती है रियल वर्ल्ड सिनेरियो टीम प्रोजेक्ट। यानी कि यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर, ओवरव्यू के तौर पर यह बताया गया है कि जब आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट को दो तरीके से बनाते हैं, पहला है विदाउट ट्रैक चेंजेस, दूसरा है विद ट्रैक चेंजेस, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं या क्या क्या फैसिलिटीज आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं जब आप बिना ट्रैक चेंजेस फीचर का यूज करके डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं, किसी भी फाइल को तैयार करते हैं। और जब आप उसी फाइल या उसी डॉक्यूमेंट को ट्रैक चेंजेस के साथ तैयार करते हैं, तो क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज या फीचर्स आपको जो है प्रोवाइड किए जाते हैं वर्ड की तरफ से एडवांस फीचर के तौर पर, जिनको आप यूज करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, दूसरे यूजर से कंपैरिजन करवा सकते हैं। तो देखते हैं उनके बारे में। तो पहले हम बात करेंगे विदाउट ट्रैकिंग चेंजेस। जब ट्रैकिंग चेंजेस का बिना यूज करे किसी भी वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए हम कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल तैयार करेंगे, तो कैसे करेंगे। तो व्हेन मल्टीपल स्टूडेंट्स एडिट ए शेयर्ड डॉक्यूमेंट डायरेक्टली, ओरिजिनल टेक्स्ट इज परमानेंटली ओवररिटन। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे इस लाइन में यह बताया गया है कि जब आप किसी भी फाइल या किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्रैक चेंजेस फीचर का बिना यूज करे डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली एडिट करेंगे, तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, यानी कि जिस टेक्स्ट को आप चेंज कर रहे हैं, वो परमानेंटली ओवर रिटर्न हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, यानी कि वो डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। तो जो भी आप उसकी जगह इंक्लूड करना चाहते हैं टेक्स्ट, वो आपका इंसर्ट हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। It becomes impossible to identify who modified specific sentences when edits occur,
occur or how to restore lost information। अब इस सिचुएशन में जब एक ही डॉक्यूमेंट को दो अलग अलग यूजर्स के द्वारा मैनेज किया जा रहा है तो जब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो फर्स्ट यूजर है, ऑथर है, उसने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर दिया और किसी दूसरे यूजर को या दूसरे ऑथर को शेयर किया। अब जो दूसरा ऑथर है या दूसरा यूजर है उस डॉक्यूमेंट को रीड करेगा और उसे उसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता लगेगी तो वो उसको चेंज कर देगा और फिर वापस यूजर 1 या ऑथर 1 को वापस सेंड कर देगा, शेयर कर देगा। तो जो यूजर 1 है जब उसको बाद में चेक करेगा कि यूजर 2 ने या ऑथर 2 ने क्या क्या चेंजेस करे हैं ये मैं देखता हूँ, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाएगा कि उसने कहाँ कहाँ चेंजेस करें हैं, क्या क्या चेंजेस करें हैं, क्योंकि उसके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं वो परमानेंटली हो गए, यानी कि जो पुराना टेक्स्ट था, ओल्ड टेक्स्ट था, वो प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है और उसकी जगह नए टेक्स्ट इंक्लूड किया जा चुका। तो ये अब पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट में ये आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से टेक्स्ट को जो है चेंज किया गया है या एडिटिंग किया गया है। तो इस सिचुएशन में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। और जब आप इसी सेम डॉक्यूमेंट को ट्रैक चेंजेस फीचर का यूज करके बनाते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्या आता है, एवरी डिलीशन इज मार्क्ड विद ए स्ट्राइक थ्रू एंड इंसर्शंस आर हाईलाइटेड इन कलर्ड अंडरलाइन। जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं, कोई वर्ड यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो उस पर स्ट्राइक थ्रू यानी कि क्रॉस लाइन लग जाती है। जैसे आप कट करते हैं, कट करने के लिए उस पूरे वर्ड पे कटिंग के तौर पर लाइन लग जाती है। और यदि कहीं भी आप पैराग्राफ में, सेंटेंस में कोई नया वर्ड ऐड करना चाहते हैं तो वो वर्ड भी आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं जहाँ भी ऐड करना चाहते हैं। पर जो वो वर्ड आप ऐड करेंगे या किसी भी वर्ड को आप डिलीट करने के लिए वहाँ पे सजेशंस प्रोवाइड करेंगे या अपना व्यूज देंगे, सजेशंस देंगे, तो वो रेड कलर के साथ अंडरलाइन, रेड कलर और अंडरलाइन से वो हाईलाइट कर दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा, जब वो दूसरे यूजर को शेयर किया जाएगा या यूजर 1 को दोबारा शेयर किया जाएगा तो वो देख सकता है कि कहाँ पर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं या क्या क्या सजेशंस दिए गए हैं। द ओरिजिनल ऑथर retains complete control to review, accept or reject each edit before finalizing the file। अब जो ओरिजिनल ऑथर है या फर्स्ट यूजर है, फाइल को फाइनलाइज करने से पहले उसके पास पूरा कंट्रोल है कि जो भी सजेशन दूसरे यूजर ने उसको चेंजेस करने के लिए दिए हैं वो उनको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। वो उसके पास कंट्रोल है, वो देख सकता है कि कहाँ पे क्या चेंजेस करने को दिए हैं, क्या ऐड करने को दिया है, क्या वर्ड डिलीट करने को दिया है, ये सारी चीज़ें वो देख सकता है। तो इस तरीके से इस टाइप की सिचुएशन में हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नया एडवांस्ड फीचर है जिसका नाम है ट्रैक चेंजेस फीचर। वो MS वर्ड के द्वारा, लाइबर ऑफिस राइटर या ओपन ऑफिस राइटर का यूज करके हम अपने फाइल या डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, दो यूजर्स के सजेशंस को कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। अब बात आती है एक्सेसिंग ट्रैक चेंजेस टूलबार। अब ट्रैक चेंजेस फीचर का हम प्रैक्टिकली यूज कैसे करें, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपको ट्रैक चेंजेस टूल बार को यूज करने के लिए स्टेप्स बताए जा रहे हैं, कैसे कैसे आपको करना है, या स्क्रीनशॉट्स या पिक्चर्स के द्वारा आपको स्टेप्स दिखाए गए हैं, ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। ये लाइबर ऑफिस राइटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। तो ये है नेविगेटिंग लाइबर ऑफिस राइटर टू इनेबल द डेडिकेटेड एडिटिंग टूल बार, नेविगेट थ्रू द मेन मेन्यू बार। आपको मेन मेन्यू पर जाना है, वहाँ से नेविगेट करेंगे, आपको व्यू का मेन ऑप्शन मिलेगा। व्यू पे जब आप क्लिक करेंगे उसके अंदर एक टूल बार का ऑप्शन मिलेगा
और टूल बार पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर एक ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन मिलेगा। ट्रैक चेंजेस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो है ट्रैक चेंजेस फीचर इनेबल हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ट्रैक चेंजेस फीचर परमानेंटली एक्टिव या इनेबल या ऑन नहीं रहता है। यदि आप ट्रैक चेंजेस फीचर को यूज करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए, तो आपको सबसे पहले ट्रैक चेंजेस फीचर को इनेबल करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा या ऑन करना पड़ेगा। द टूल बार automatically at the bottom left corner of your writer workspace, granting quick access to essential editing controls during review sessions। ठीक है, अब आप ट्रैक चेंजेस पर जब आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, ट्रैक चेंजेस जो फीचर है आपका लाइवर ऑफिस राइटर में इनेबल हो जाएगा। अब आता है टूल बार आइकन्स एंड कोर फंक्शंस। जो आपके ट्रैक चेंजेस के अंदर जो फंक्शंस दिए गए हैं, टूल बार टूल्स दिए गए हैं जिनका यूज करके आप डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेंगे, दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करेंगे या जो भी आपको टास्क वहां पर परफॉर्म करना है वो सभी चीजें आप करेंगे। तो उसमें कौन कौन से टूल बार आइकन्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं या कौन कौन से फंक्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं ये आपको यहाँ पर बताया गया है। पहला आता है शो चेंजेस। टॉगल द विजिबिलिटी ऑफ ऑल रिपोर्टेड एडिट। जो भी आप एडिटिंग करेंगे, जो भी आप चेंजेस करेंगे, उन सभी चेंजेस की रिकॉर्डिंग की जाएगी। ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। हाइडिंग चेंजेस shows how the final document will look without deleting tracked history। विदाउट डिलीटिंग ट्रैक्ड हिस्ट्री, बिना डिलीट करे, ट्रैक्ड हिस्ट्री को बिना डिलीट करे आप अपने डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किन किन चेंजेस को आपने कहां पर एक्सेप्ट किया है और कहां पर एक्सेप्ट नहीं किया है। रिकॉर्ड चेंजेस टर्न्स ट्रैकिंग मोड ऑन और ऑफ। ट्रैकिंग मोड आप ऑन और ऑफ अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। व्हेन एक्टिव, जब ये ऑन होगा या एक्टिव होगा, एनी इंसर्शन, डिलीशन और करेक्टर फॉर्मेटिंग इज लॉग्ड ऑटोमेटिकली। आप ये सारी चेंजेस के लिए सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप कोई भी वर्ड या करेक्टर डिलीट करने के लिए कह सकते हैं। आप किसी भी पैराग्राफ या सेंटेंस में कहीं पर भी कोई भी वर्ड इंसर्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए भी कह सकते हैं। आप जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, उसका फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए, उसका स्टाइल्स को चेंज करने के लिए भी सजेशन दे सकते हैं। पर ध्यान रहे ये सभी चीजें आप तभी कर सकते हैं जब आपका ट्रैक चेंजेस मोड ऑन हो या एक्टिव हो। और उसमें थर्ड आता है इंसर्ट कमेंट। यदि आप यूजर को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो डिलीट करना है किसी वर्ड को या किसी पैराग्राफ या सेंटेंस में किसी भी वर्ड को आप ऐड करना चाहते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन आप देना चाहते हैं, भाई क्यों चेंजेस कर रहे हैं हम, डिटेल एक्सप्लेनेशन आप यूजर को देना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए हम कमेंट सेक्शन पे जाकर के, कमेंट टूल फंक्शन पर जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं। अटैच एक्सप्लेनेटरी reviewer notes to selected text blocks without altering the actual body text of the document। डॉक्यूमेंट के एक्चुअल टेक्स्ट को बिना चेंज करे आप एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए नोट्स के रूप में या यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो वर्ड को हाईलाइट करते हुए आप उसको कमेंट दे सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा, जो भी आप उसे चेंजेस करने के लिए कह रहे हैं, तो वो जब यूजर उसको गो थ्रू करेगा, चेक करेगा, रीड करेगा कि कहाँ कहाँ चेंजेस करने के लिए कहा गया है, तो वो चेंजेस को उसके माइंड में कुछ कई बार क्वेश्चन रेज हो सकते हैं कि ये चेंजेस क्यों कर रहे हैं, भाई यहाँ तो मुझे सही लग रहा है, इसमें क्या गलती है, वो समझ नहीं पाएगा। तो उसके लिए कमेंट में हमने लिख दिया एक्सप्लेनेशन
कि यहाँ पे इस वजह से ये चेंजेस करने के लिए सजेशन आपको दिया जाता है। चलिए अब आगे आता है स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन। अब प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आता है आपका इनेबल ट्रैक मोड। सबसे पहले आपको एडिट पर क्लिक करना है, उसके बाद ट्रैक चेंजेस पर, उसके बाद रिकॉर्ड या कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं Ctrl+Shift+C बिफोर स्टार्टिंग रिव्यू पर अपने ट्रैक चेंजेस मोड को इनेबल करने के लिए। स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं ये लाइबर ऑफिस राइटर को ध्यान में रखते हुए बताए जा रहे हैं। परफॉर्म डॉक्यूमेंट एडिट्स। अब हम एडिटिंग को परफॉर्म करेंगे। टाइप न्यू टेक्स्ट, अगर आपको कहीं टेक्स्ट को ऐड करना है तो उसको टाइप करेंगे। अपीयर्स इन कलर्ड अंडरलाइन, वो वर्ड जो भी आप ऐड करेंगे वो रेड कलर से अंडरलाइन के साथ हाईलाइट किया जाएगा जिससे कि अलग ही दिख सके। वो डिलीट टेक्स्ट, वो जो भी आप डिलीट करेंगे वो भी रेड कलर से होगा, पर वो क्रॉस लाइन के साथ होगा, कट लाइन के साथ होगा, जिसको हम स्ट्राइक जो बोलते हैं। अटैच रिव्यू नोट्स, अटैच रिव्यू नोट्स, रिव्यू नोट्स को हम अटैच करेंगे। हाईलाइट टेक्स्ट एंड चूज इंसर्ट, देन कमेंट्स और प्रेस Ctrl+Alt+C टू लीव फीडबैक। यदि आप कोई भी कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जिस वर्ड के लिए भी आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं या जिस पैराग्राफ या जिस सेंटेंस के लिए आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, आपको उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके इंसर्ट पर जाना है। इंसर्ट में जाके आपको कमेंट बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, कमेंट या न्यू कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, न्यू कमेंट पर जाना है। या फिर आप कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+Alt+C का यूज करके भी कमेंट बॉक्स को ओपन कर सकते हैं और वहां पर टाइपिंग कर सकते हैं, कमेंट टाइप कर सकते हैं। सेव एंड शेयर। सेव द फाइल नॉर्मल फॉर्मेट, आप जनरली तौर पर आप फाइल को सेव करें, ठीक है। ट्रैक रिविजन रिमेन एम्बेडेड फॉर द नेक्स्ट ऑथर। और जो भी जब आप फाइल को सेव कर देंगे तो ध्यान रहे ट्रैक चेंजेस आपका इनेबल है, वो अगर आप ऑफ कर भी देंगे तो वो दूसरे ऑथर के लिए या जब तक आप उसमें अपना क्वालिटी फाइनलाइज नहीं करेंगे, रिव्यू नहीं करेंगे, वो जो कमेंट्स हैं, जो एडिटिंग आपने करी है, वो एज इट इज रहेंगे, वो ऐसे ही इंक्लूडेड रहेंगे, वो शो होंगे दूसरे ऑथर को या सेल्फ आपको जब आप उस फाइल को दोबारा ओपन करते हैं। अब आता है प्रोटेक्टिंग ट्रैक चेंजेस। यदि आप ट्रैक चेंजेस फीचर का यूज करने के बाद उसमें एडिटिंग परफॉर्म करने के बाद उसमें कमेंट्स ऐड करने के बाद सजेशंस इंक्लूड करने के बाद यदि आप उस वर्ड फाइल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पासवर्ड के द्वारा लॉक करना चाहते हैं कि जिससे कि दूसरा कोई यूजर उस ट्रैक चेंजेस के फीचर का यूज करके जो आपने सजेशंस दिए उनको डिलीट ना कर दे, तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, ये एक सिक्योरिटी फीचर नहीं है स्टूडेंट, ये केवल ट्रैक चेंजेस फीचर को सिक्योर करने के लिए फीचर है, ये फाइल का सिक्योरिटी फीचर नहीं है, ये केवल ट्रैक चेंजेस सिक्योरिटी के लिए है। तो जो भी यूजर होगा जब तक उसको पासवर्ड नहीं पता होगा तो ट्रैक चेंजेस फीचर को इनेबल ही नहीं कर पाएगा। अभी हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको, तो देखेंगे आप वहाँ पर कि कैसे ये सारी कंसेप्ट जो आपको अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो कैसे काम करते हैं। प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे अभी अपनी क्लास में, आप बने रहिए क्लास में। तो पासवर्ड लॉक सिक्योरिटी टू प्रिवेंट पीयर रिव्यूअर्स or students from turning off tracking or accepting their own edits, writer allows password protection. स्टूडेंट्स के द्वारा या दूसरे यूजर के द्वारा ट्रैकिंग फीचर को ऑफ करके या कुछ अपनी मर्जी से सजेशंस या
मतलब उसमें गलत प्रयोग ना करके उसको बचाया जा सके, जो आपने सजेशन दिए हैं या ट्रैक फीचर का यूज करके जो भी आपने एडिटिंग करी है, तो इसके लिए आप पासवर्ड का द्वारा अपने ट्रैक चेंजेस फीचर को सिक्योर कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। जो भी आपने एडिटिंग करी है ट्रैकिंग फीचर का यूज करके उसको आप लॉक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने का ट्रैक चेंजेस पे जाएंगे, उसके बाद पास प्रोटेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोटेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। आप जो भी उसमें पासवर्ड डालना चाहते हैं तो सिंपल पासवर्ड आप उसमें डाल सकते हैं। तो पासवर्ड जैसे ही आप एंटर करेंगे उसमें पासवर्ड को एंटर करने के बाद क्या होगा, आपकी जो फाइल है या ट्रैक, वो फाइल का जो ट्रैक चेंजेस फीचर के द्वारा जो आपने उसमें चेंजेस करे हैं वो फीचर आपका लॉक हो जाएगा, वो एडिटिंग आपकी लॉक हो जाएगी। जब तक चाहे आप हैं चाहे कोई दूसरा यूजर है, तब तक आप उस पासवर्ड को एंटर नहीं करेंगे, तब तक आप ट्रैक चेंजेस फीचर को दोबारा इनेबल ही नहीं कर पाएंगे या उसके टूल्स का यूज ही नहीं कर पाएंगे। अब आती है ऑथर्स रिव्यू, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। अब दूसरे यूजर ने जो क्या करा, अपने सजेशन प्रोवाइड कर दिए। अब ओरिजिनल ऑथर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 100% कि वो उन सजेशंस को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। मैनेजिंग प्रपोज्ड रिविजन्स, द ओरिजिनल क्रिएटर हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर विच प्रपोज्ड चेंजेस बिकम परमानेंट। जो ओरिजिनल क्रिएटर है, जो फर्स्ट यूजर था, फर्स्ट ऑथर था, उसके पास ही 100% कंट्रोल है कि जो भी सजेशंस दूसरे ऑथर के द्वारा या यूजर के द्वारा दिए गए हैं वो उन चेंजेस को परमानेंट प्रपोज करता है, चेंज करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। Using the Manage Changes dialog box, the author can evaluate edits sequentially using accept और reject। इसके लिए क्या करना होगा? मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करना होगा। ऑथर वहां पे जाकर के दो ऑप्शन मिलेंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट पर क्लिक करेगा तो जो भी सजेशन दिए गए हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक लाइन के द्वारा हर एक लाइन में जो भी सजेशन दिए गए हैं उनको एक्सेप्ट करेगा और नेक्स्ट सेंटेंस पर या नेक्स्ट सजेशन पर मूव कर जाएगा। यदि आप रिजेक्ट करेंगे तो ओरिजिनल कंटेंट ही आपको रहेगा जो स्टार्टिंग में आपने डाला था और नेक्स्ट स्टेटमेंट पर मूव कर जाएगा, सजेशन पर मूव कर जाएगा। यदि आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका जो कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट, पुराना जो इन्फो कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा और जो सजेशन दिया गया है वो ऐड हो जाएगा उसकी जगह और नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, नेक्स्ट सजेशन पर मूव कर जाएगा। इस तरीके से यूजर वन या ओरिजिनल ऑथर जो है एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है सजेशंस को अपनी फाइल को फाइनलाइज करने से पहले। बात आती है मैनेज चेंजेस डायलॉग ब्रेकडाउन। अब आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्या क्या मेन चेंजेस आपको टूल्स होते हैं ट्रैक चेंजेस के अंदर। एक्सेप्ट या एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट या रिजेक्ट ऑल, फिल्टर चेंजेस, एडिट कमेंट। तो स्टूडेंट मेनली इसमें तीन ही होते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और एडिट कमेंट। जनरली हम तीन ही टूल्स का इसमें यूज करते हैं। इसके लिए आपको कैसे कैसे ये ऑप्शंस आपको फाइंड आउट होंगे। आप एक्सेप्ट के लिए एडिट पर जाएंगे, देन ट्रैक चेंजेस एंड देन मैनेज पर क्लिक करेंगे तो आपको एक्सेप्ट वाला फीचर मिल जाएगा। इसी पर आपको इसी तरीके से आपको एक्सेप्ट के नीचे रिजेक्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप फिल्टर चेंजेस अप्लाई करना चाहते हैं तो मैनेज चेंज डायलॉग टाइप पर बॉक्स को क्लिक करेंगे। यदि आप कमेंट्स को कमेंट इंक्लूड करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे उस वर्ड पर, जिस वर्ड या पैराग्राफ सिलेक्टेड टेक्स्ट को तो आप कमेंट ऐड करना चाहते हैं और उस कमेंट पर राइट, उस वर्ड पर या उस सिलेक्टेड टेक्स्ट पर राइट क्लिक करके आपको एडिट कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे एडिट कमेंट कर सकते हैं। या जो कमेंट आपने पहले से ही इंक्लूड कर दिया उस कमेंट में आप चेंजेस करना चाहते हैं तो उस कमेंट पर जाइए, उस कमेंट पे जाकर के राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके आपको एडिट कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाकर भी आप चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कंपेयरिंग एंड मर्जिंग द डॉक्यूमेंट। आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का आपका
तो जो सजेशंस के बाद जो डॉक्यूमेंट आपको दिया गया है, उन दो डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे कंपेयर करेंगे अपनी फाइल को फाइनलाइज करने के लिए। आपको कंपेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है। डिफरेंसेस को कैसे रिव्यूज करेंगे, क्या क्या चेंजेस हैं, और दोनों डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करके कंबाइंड करके कैसे फाइनलाइज करेंगे अपनी फाइल को। ये सारी चीजें इन तीनों ऑप्शन को बताई गई। इन तीनों ऑप्शन का मतलब यही है। अब आता है लाइबर ऑफिस राइटर वर्सेस एमएस वर्ड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको लाइबर ऑफिस राइटर का और एमएस वर्ड दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप ट्रैक चेंजेस फीचर को कैसे यूज करेंगे, कहाँ कहाँ पे आपको क्लिक करके ट्रैक चेंजेस के कोर फंक्शंस या टूल्स देखने को मिलेंगे, यूज करने के लिए मिलेंगे, आपको ये समरी टेबल में मैंने आपको बताया है। क्योंकि जनरली तौर पर हम ऑफिस वगैरह में कहीं भी अगर वर्क करेंगे सीखने के बाद तो एमएस वर्ड पर करते हैं, और एक स्टूडेंट लर्नर के तौर पर अगर हम वर्क करेंगे तो लाइबर ऑफिस राइटर पर करते हैं। तो आपका ये ट्रैकिंग फीचर को इनेबल करने के लिए ये लाइबर ऑफिस राइटर में इस बात के द्वारा आप इनेबल कर सकते हैं, और एमएस वर्ड में आप रिव्यू टैब पर क्लिक करेंगे एंड देन ट्रैक चेंजेस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर बताया गया है। ये रिव्यू विंडो है, ये ऐड कमेंट है। अब पासवर्ड लॉक करना है, पासवर्ड का यूज करके आपने ट्रैक चेंजेस फीचर को लॉक करना है, ट्रैकिंग को लॉक करना है। तो कैसे करेंगे, ये लाइबर ऑफिस राइटर का ठीक है, और ये एमएस वर्ड पे अनुसार आपको पाथ का या टूल्स के या कोर फंक्शंस के आपको बताए गए हैं कि कहाँ पे क्लिक करके आपको कौन सा टूल या कौन सा फंक्शन मिलेगा। आप इसके अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं जो है आपको एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का यूज करके ट्रैक चेंजेस फीचर का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हमने जो अभी ट्रैक चेंजेस फीचर के कंसेप्ट पढ़े हैं, फंक्शंस और उनकी कंपोनेंट्स और टूल्स के बारे में डिस्कस किया है आपके साथ, उसको आप एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का यूज करके कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, ये मैंने एमएस वर्ड पे एक फाइल ओपन कर ली है। मेरे पास ये एक फाइल या एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है पहले से ही, एमएस वर्ड में ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में ये फाइल है मेरे पास। इस फाइल में मैं आपको ट्रैक चेंजेस फीचर का यूज करते हुए दिखाऊंगा। तो एमएस वर्ड में आप क्या करेंगे, जो ऊपर ये मेन्यूज आपको दिख रहे हैं, मेन्यू बार, इसमें आप रिव्यू टैब पर रिव्यू मेन्यू पर क्लिक करेंगे। रिव्यू मेन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ये ट्रैक चेंजेस वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रैक चेंजेस वाला, इस पे आप जाएंगे तो ये ट्रैक चेंजेस है। ट्रैक चेंजेस वाले को आप इनेबल करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो ट्रैक चेंजेस है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो देख रहे होंगे आप, जैसे ही मैंने इस ट्रैक चेंजेस वाले आइकन पर क्लिक करा है तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रे कलर का हो गया। अब मैं अगर इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये व्हाइट हो जाएगा इसका बैकग्राउंड। जब ये इसका जो बैकग्राउंड है व्हाइट होगा तो मतलब ये डिसेबल है, ऑफ है, एक्टिव नहीं है। और जब मैं इस पर दोबारा क्लिक करूंगा, जब इसका बैकग्राउंड ग्रे कलर का होगा तो मतलब ये एक्टिव है। अब मैं ट्रैक चेंजेस फीचर का यूज कर सकता हूं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैक चेंजेस फीचर का यूज करते हुए हम जो है कैसे इसमें अपना करेंगे वर्क। तो ट्रैक चेंजेस फीचर का यूज करते हुए देखेंगे आप, मैंने ये टेक्स्ट क्या करा है, सिलेक्टेड करा है। सिलेक्टेड करने के बाद अब जैसे मान लीजिए मुझे इसको क्या करना है, रिमूव करना है, तो मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने डिलीट बटन प्रेस किया तो यहाँ पे इस वर्ड के ऊपर ये वर्ड जो है रेड कलर से हाईलाइटेड कर दिया गया, और इस पे ये ऊपर क्रॉस कट वाली लाइन ड्रॉ कर दी गई, जिसको हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। यदि आप इस वर्ड की जगह अब कुछ और वर्ड लिखना चाहते हैं तो जहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां पे आप टाइप करेंगे। तो देखिए, मैं लिखूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस, इस टाइप से आप कर देंगे। ठीक है, मैंने ये कर दिया है। तो अब ये क्या होगा, अब इस वर्ड की जगह मैंने ये यूजर को सजेशन दिया है, ओरिजिनल ऑथर को सजेशन दिया है कि इसकी जगह आप ये इंक्लूड करें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे करेंगे हम।
तो यहाँ पे करेंगे तो अब मैंने इसको भी कट कर दिया और इसकी जगह क्या लिखना चाहिए, इसकी जगह यहाँ पे कर्सर को लिख देंगे अब डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंड लिखा हुआ, इसको भी कट हम कर देंगे, डिलीट बटन से कट कर दिया। अब मान लीजिए जैसे ये ETC है, सेक्टर है, इसकी जगह मैं इसको भी डिलीट करना चाहता हूँ तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब आगे देखते हैं, ये तो हमारा था, अगर हमें कोई भी वर्ड जो पहले से लिखा हुआ है उसको हटाना है, डिलीट करना है, उसकी जगह को नया वर्ड ऐड करना है। ये तो वो था, 3 तरीके से हम इसमें कर सकते हैं ना चेंजेस। तो पहला चेंजेस मैंने आपको बता दिया, दूसरा चेंजेस, अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे कोई नया वर्ड ऐड करना है, यहाँ पे मान लीजिए मुझे ऐड करना है, तो मैंने जो भी ऐड करना है उस वर्ड को मैं टाइप करूँगा, तो एंड मैंने टाइप कर दिया। अब जो ये वर्ड मैंने टाइप कर, ये रेड कलर से हाईलाइट कर दिया और उस पर अंडरलाइन भी कर दी गई है। तब ये यूजर को समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड जो है यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए या ऐड करने के लिए सेशन दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम कर देते हैं कुछ बाय ऑल द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे है जैसे प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, इस टाइप से ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है जैसे, अब मुझे फोटोसिंथेसिस तो ठीक है, पर इसमें कुछ वर्ड्स मुझे ऐड करने हैं, तो जो भी मुझे ऐड करना है, जहाँ भी ऐड करना है वो लिख देंगे। मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल वाला वर्ड है ये मुझे हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके जैसे ही हम जनरली वर्ड हम यूज करते हैं ऐसे करेंगे, हम इस टाइप पे या फॉर्मेटिंग करेंगे, तो बी पे मैंने क्लिक कर दिया, बोल्ड हो गया। अब ये थोड़ा कमेंट का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे इस वर्ड को हम ना तो एडिट कर, चेंज कर, डिलीट करने के लिए कह रहे हैं, ना इस वर्ड के साथ कुछ और वर्ड ऐड करने को कह रहे हैं, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर रहे हैं, स्टाइल चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, कमेंट टाइप बन जाएगा आपका ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि ये ऑथर का नाम है और उसने ये कहा है कि फॉर्मेटिंग का सजेशन दिया है कि इसको बोल्ड करिए, फॉन्ट में बोल्ड करिए इसको। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब जैसे ये वाली पूरी रिएक्शन है, इक्वेशन रिएक्शन है, ये इसको भी मैं क्या कहता हूँ, बोल्ड करने के लिए सजेशन देता हूँ। मैंने बोल्ड कर दिया, तो ये भी ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, इसको भी कह दिया बोल्ड करिए इसको। और भी चीज़ें जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए क्या, तो मैंने इन सभी पॉइंट्स को सिलेक्ट किया। और यहाँ पे जो ये लिस्ट वाले ऑप्शन है, मैंने ये अल्फाबेट नंबरिंग में लिखे हुए हैं, मैंने बुलेट्स वाले सिंबल को कहा भाई आप इनको यूज करें। तो इसने क्या करा, यहाँ पे 1 2 3 को हटा के बुलेट सिंबल शो कर दिया, रेड कलर हाईलाइट कर दिया, और यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया है कि बुलेटेड प्लस लेवल 1 अलाइंड एट दिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब आप करें। अब जैसे ये है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट, तो ये जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स का है, तो जो ये वर्ड है आपका प्रोसेस ऑफ, इसको मैं मान लीजिए हटाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा और रेड कलर से वो क्या, सॉरी कीबोर्ड की हेल्प से डिलीट बटन को प्रेस कर दिया। क्या, ठीक है। अब इसको ये आपका है, अब मान लीजिए मैं इसको डायग्राम को प्रॉपर हटाना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, तो मैंने इस पर डिलीट कर दिया, डिलीट बटन प्रेस कर दे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब आप इसमें जो लाइन आ रही है साइड, अब आप इस देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं ट्रैक चेंजेस फीचर को इनेबल करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हुए जिसमें चेंजेस करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे साइड में क्या है, ये लाइन आती जा रही है। ये लाइन शो करेगी ओरिजिनल ऑथर को कि कहाँ कहाँ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा इसके बारे में कैसे वर्क करिए। अब मैंने ये चेंजेस कर दिए हैं, अब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ Ctrl+S बटन का यूज करके, शॉर्टकट की का यूज करके, या फाइल पे जा करके आप यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रिव्यू पर दोबारा जाएंगे। रिव्यू पे जाने के बाद ट्रैक चेंजेस पर आराम से क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी इनेबल है हमारा। और इसमें आपको यहाँ देख रहे होंगे ट्रैक चेंजेस इनेबल करने के लिए है ये, और यहाँ पे लॉक ट्रैकिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स लिखा हुआ भी आ रहा है, प्रिवेंट अदर ऑथर्स फ्रॉम टर्निंग ऑफ ट्रैक चेंजेस। दूसरे ऑथर के द्वारा ट्रैक चेंजेस फीचर को प्रिवेंट करने के लिए या डिसेबल करने के लिए आप पासवर्ड के द्वारा अपने ट्रैक चेंजेस फीचर को लॉक कर सकते हैं। केवल ध्यान रहे
कि ट्रैकिंग फीचर को, ट्रैक चेंजेस फीचर को ये क्या करेगा, लॉक करेगा। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ सिंपल, मैंने डाल दिया 1 2 3 4, ये पासवर्ड डाल दिया। ये री एंटर करने के लिए कह रहा है, दोबारा डाल दिया पासवर्ड 1 2 3 4 मैंने डाल दिया और ये ओके कर। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है नीचे, दिस इज नॉट ए सिक्योरिटी फीचर। ये सिक्योरिटी फीचर नहीं है, केवल ये लॉक फीचर है जो ट्रैकिंग चेंजेस फीचर को लॉक करेगा। आपके जो आपने चेंजेस करे, एडिटिंग परफॉर्म किया ट्रैक चेंजेस फीचर को इनेबल करने के बाद उन सजेशंस को, उस एडिटिंग को लॉक कर देगा जब तक ओरिजिनल ऑथर फाइनलाइज नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए, उसको लॉक करने के लिए ये है केवल, ये फाइल का सिक्योरिटी फीचर नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अब जैसे ही मैं इस पर ओके करूंगा तो आप देखेंगे ट्रैक चेंजेस फीचर मेरा डिसेबल हो गया है। अब मैं सिंपली कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको Ctrl+S बटन से इस फाइल को सेव कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया। मैं इस फाइल को दोबारा ओपन करूंगा। तो जब हम ओपन करेंगे इस फाइल को तो आप अभी आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पे ये मेरी फाइल है। इस फाइल को जब मैं ये ओपन कर रहा हूँ तो ये फाइल ओपन हो रही है मेरी। तो ये फाइल मेरी ओपन हो गई है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास है। अब ये ओरिजिनल ऑथर के पास ये इस तरीके से फाइल वो शो होगी, ठीक है। ये जो साइड में है ये ट्रैक चेंजेस, ये कमेंट सेक्शन होता है, ठीक है। अगर आप कमेंट डालना चाहते हैं, अभी कमेंट का भी हम बताएंगे आपको कैसे इंक्लूड करेंगे। तो अब कैसे हमें करना है ऊपर, अब आप आगे देखेंगे। अब कैसे इसको हम डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करेंगे ये आपको दिखाएंगे। तो हम दोबारा वहीं जाएंगे, रिव्यू टैब पर जाएंगे। रिव्यू टैब पर जब आप जाएंगे तो देखेंगे ट्रैक चेंजेस फीचर मेरा डिसेबल है। तो अब आप इस पर क्लिक करें तो देखिए ये इनेबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इस पर पासवर्ड के द्वारा इसको लॉक कर दिया था। अब आप इस पर यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये ऊपर ट्रैक चेंजेस आ रहा था, ये इनेबल नहीं है, ये डिसेबल है। और ये जब तक इनेबल नहीं होगा, जब तक इसको पासवर्ड एंटर करके इसको अनलॉक नहीं किया जाएगा। देखो लिखा हुआ भी आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये लिखा हुआ आ रहा है ट्रैक चेंजेस हैज बीन लॉक्ड, अनलॉक ट्रैक चेंजेस टू यूज दिस कमांड। आप पासवर्ड डाल के, यहाँ पे मैंने लॉक ट्रैकिंग का यूज करा, यहाँ पे पासवर्ड मुझे डालना पड़ेगा। मैंने पासवर्ड डाल दिया जो भी मैंने एंटर करा था। और जैसे ही मैंने पासवर्ड एंटर करा था ही पासवर्ड जैसे ही करूँगा, मैं इनपुट करूँगा वहाँ पर और ओके बटन पर क्लिक करूँगा तो ट्रैक चेंजेस फीचर मेरा क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये आपका ये दिखा रहा है, जैसे आप लाइन के पास उस कर्सर को लेके जाएंगे तो ये आपको दिखा रहा है हाइड ट्रैक्ड चेंजेस। आपने जो चेंजेस करें इसको हाइड कर दीजिए, तो ये हाइड कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अगर आप इसको दोबारा पे क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। इस तरीके से इस लाइन का मतलब होता है। अब हम देखेंगे, अब अपने डॉक्यूमेंट को अगर रिव्यू करना चाहते हैं तो रिव्यूइंग पेन पर जाएंगे। रिव्यूइंग पेन पर जाकर रिव्यूइंग पेन वर्टिकल पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका आ जाता है। आपको बताया गया है कि किस ऑथर ने आप क्या सजेशन दिया, ये लाइन ऐड करने के लिए, इसको डिलीट करने के लिए कहा है, इसको ऐड करने के लिए कहा है, इसको डिलीट करिए, इसको ऐड करिए, ये सारी चीज़ें आपको आ जाती है। इसको आप क्लोज कर देंगे यहाँ पे और अब यहाँ पे एक्सेप्ट पे आप क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट पे आपका पहला ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। इसमें एक एक लाइन को पे जाएगा ये और एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा। तो पर स्टूडेंट्स ध्यान रखें, जब आप एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट या एक्सेप्ट ऑल चेंजेस या एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग का यूज करेंगे या आप रिजेक्ट करने के लिए रिजेक्ट फीचर का यूज करेंगे, रिजेक्ट ऑप्शन का यूज करेंगे, तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट में टॉप पर जहाँ से भी आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है किसी भी एक लाइन पर कर्सर को ले जाना पड़ेगा, जिससे कि कंप्यूटर को या वर्ड को या ट्रैकिंग फीचर जो कोर फंक्शन है उसका जो कोर फंक्शन है उसको समझ में आ सके कि हम मुझे यहाँ से इस पोजीशन से डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना या फाइनलाइज करना स्टार्ट करना है। तो चलिए देखते हैं, मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे। तो जैसे ही मैंने एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट पर क्लिक करा तो ये यहाँ पे आ गया। एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट कह रहा है तो मैं क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा चीज़, ये हो गया चीज़, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, ये एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, तो ये दोबारा यहाँ चला गया। अब ये कह रहा है कि डिलीट करना है कि नहीं, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, तो ये डिलीट कर देगा ये,
अब दोबारा इसी तरीके से आप करते रहिए, ठीक है। अब आप ऐसे ही करते रहिए। अब यहाँ पे ये आ गया। अगर आप डायरेक्टली एक्सेप्ट पर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं राइट बटन पर, तो ये डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। जैसे इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर जो सजेशन दिया गया था प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको रिजेक्ट करना है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना, तो रिजेक्ट पर मैं क्लिक कर दूँ तो पुराने वाला ही मेरा आ जाए। अब यहाँ पे क्या रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं हम इसको। अभी रिएक्शन को कर रहा है, मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो जैसे मेरा पहले थकन ओरिजिनल फाइल में वैसे ही आ गया। अभी इसने यहाँ पे कहा कि ये लिस्ट आप करें, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है जैसे, तो ये एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरीके से अब ये प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन पे आ गया। मैंने मान लीजिए इसको डिलीट कर दिया। अब ये डायग्राम को मैंने करा था, तो मैंने मान लीजिए इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या होगा, डायग्राम भी रिजेक्ट हो जाए। अब ये नहीं हुआ। अब ये क्यों, अब ये इस पर क्यों आ गया दोबारा, क्योंकि अभी ये रेड कलर से हाईलाइटेड है। मैंने इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ये कंफर्म फाइनलाइज नहीं करा। और जैसे जैसे आप अपने सजेस्टेड टेक्स्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते रहेंगे, तो ये जो ट्रैक चेंजेस वाली हाइड लाइन है या शो लाइन है, ये भी आपकी डिसेबल हो जाएगी। तो अभी ये लाइन भी आ रही है और ये हाईलाइटेड भी है, तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूँगा, ये अब आ जाएगा। और ये जैसे ही आपके सारे सजेशंस आप रिव्यू कर लेंगे और फाइनलाइज कर लेंगे, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद भी आप फाइनल सजेशन पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे, तो ये लिखा हुआ आएगा देयर आर नॉट एनी कमेंट्स और ट्रैक्ड चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमेंट या ट्रैक चेंजेस का सजेशन नहीं बचा है। ओके बटन पर क्लिक कर देंगे और आपका जो फाइल का सेव कर सकते हैं। इस तरीके से हम ट्रैक स्टूडेंट्स ट्रैक चेंजेस फीचर का यूज करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे, फाइनलाइज करेंगे। दो ऑथर्स के बीच में, दो यूजर्स के बीच के जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उनको कंपैरिजन कर सकते हैं। उसका भी मैं ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कंपैरिजन है, कंपैरिजन करेंगे दो डॉक्यूमेंट्स को, मर्ज करके कंबाइन करके हम रिव्यू कर सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं। इस तरीके से हम ट्रैक चेंजेस फीचर्स का स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रैक चेंजेस का जो कंसेप्ट मैंने MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए प्रैक्टिकल करके दिखाया है, आप सभी कमांड्स के साथ लाइव पे, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए केवल इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसे लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले और समय पर मिल सके। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।